हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से और प्यारे पहाड़ों से। तो आज की ब्लॉगिंग भी इन्हीं पहाड़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अभी जाने वाले हैं हम खेत में हल लगाने के लिए। तो ये रहा भाई हमारे पहाड़ों का हल, इस तरह से होता है और ये अलग अलग चीज़ों से अटैच होता है। जैसे ये हो गई लाट, ये हो गया नीचे वाला पोर्शन जो ज़मीन के अंदर जाता है, और बाकी ये पकड़ने वाला हत्था, और ये है जुआ, और एक और रहता है जो चमड़े का बना होता है जो हल और जुआ को अटैच करता है। हाँ, है ना सर बुरगोण है। तो जिस खेत में हम अभी हल लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक दांती अखरोट का पेड़ है हमारा, और इस पे जो ये सहतूत का फल होता है ना, सहतूत यानी क्यूमो बोलते हैं हम, उसकी तरह लगे हैं। देखिए ये वाला सहतूत की तरह ही दिख रहा है, ये जो सहतूत का फल होता है। पहाड़ों में ना ज़्यादातर ढलान वाले खेत होते हैं, तो बैलों के द्वारा, और जैसे मम्मी और चाची लगा रहे हैं, इसे कुटू लगाना बोलते हैं, जो कुदाल से लगाई जा रही है। तो ये मिट्टी को क्या करा जा रहा है, पतला करा जा रहा है, बाकी जो पत्थर हैं उनको भी छांटा जा रहा है। तो बोने के लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है एक मतलब से। तो इस तरह से जो ढलानदार खेत होते हैं वहाँ पर मशीनों का यूज़ कम ही होता है, और बैलों के द्वारा पहाड़ों में हल लगाई जाती है। हम पहाड़ियों का ना सवेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और अभी बज रहे हैं 8:20, और हम आ चुके हैं भाई एक खेत में हल लगा के। और हमारे पहाड़ में ना आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब ना मतलब शादी में अगर दारू बियर वगैरह ये चीज़ें होंगी तो शादी बड़ी धूमधाम से हुई, उनके लड़के लड़की ऐसे बोला जाता है, मतलब पार्टी ज़बरदस्ती से हुई। उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये है दीदी की शादी के ना काफ़ी टाइम हो गए, लेकिन ये बॉटलें अभी बियर की दारू की कुछ यहाँ पे, हाँ कुछ तो फेंक दी गई हैं, इनको भी फेंकी गई। लेकिन ये अब ये तो नहीं बता सकता मैं ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप भी शराबी हैं। वो कैसे बताता हूँ मैं। जो आप मेडिकल स्टोर पे मतलब दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, तो उनमें भी अल्कोहल की मात्रा रहती है भाई, जो संरक्षित यानी सुरक्षित करने के लिए इन चीज़ों का अल्कोहल का इस्तेमाल करा जाता है दवाइयों में। और जो क्या बोलते हैं हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, बोलते हैं इनमें मतलब सुरक्षित है ना, तो अल्कोहल की मात्रा, अगर अल्कोहल की मात्रा नहीं होंगी तो वो संरक्षित भी नहीं हो सकती हैं दवाइयाँ। क्योंकि जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती ना, घरेलू जो बनी हुई रहती हैं, जो गोलियाँ आती बाबा रामदेव की, तो वो भी उनमें भी अल्कोहल यूज होता है। क्योंकि अगर अल्कोहल यूज नहीं करेंगे तो वो सड़ने लग जाएंगे एक टाइम के बाद। तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक रखने के लिए उनको अल्कोहल की मात्रा तो ज़रूर से चाहिए होगी।
और ये वाले हैं घास के बीज, और पापा ने यहाँ पे रखे हैं कट्टे में घास सहित, क्योंकि ये बीज क्या होते हैं ना, एक एक करके उठाना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए घास सहित कट्टे में रखे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये वाली घास या जो बीज हैं इसके पापा खेत में ले जाएंगे। तो ये बीज वहाँ पे बोए जाते हैं जहाँ पे अनाज वगैरह कम होते हैं या पानी वाली जगह रहती है खेतों में, तो वहाँ पे घास भी बोई जाती है हमारे पहाड़ों में, ताकि जो बरसात के टाइम पे घास वगैरह लेने के लिए थोड़ा नज़दीकी पड़ जाता है। और मैंने तुम्हें बोलाई अरे तो चाहिए सु मगारी बाबू बाबू नहीं होता तेज वो तेज नहीं खाया गाली तू। और यहाँ पे रख दिया मैंने जैसा जो राजमा का बनता है। राजमा मतलब कई राजमा को मिक्स किया जाता है तब जाके उसे पीसा जाता है, तो वही मैंने रखा है आज बॉयल करने के लिए। दिन में इसी का साग बनेगा। ओ बालको, कहाँ गए तुम्हारे गुरुजी? प्रणाम प्रणाम। आगे ए बाबा कि बटवाड़ पापा तुम कुड़ो यस है। तो ये वाला कुदाल टूट गया था तो पापा ने दूसरा मंगाया। ले तो बरसात के टाइम पे ना ऐसे रास्ते या जो खेत का निचला वाला हिस्सा होता है तो वो टूट जाते हैं, तो नीचे वाले खेत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने घास लगाई थी, ऊपर से जो मिट्टी वगैरह आई होगी तो घास नीचे दब गई थी। घास मतलब नीचे वाली घास के ऊपर मिट्टी, तो यहाँ पे भी घास लगाई जा रही है अभी। तो थोड़ी देर में यहाँ पे भी बोए जाएंगे और मैं चलता हूँ, अभी थोड़ा सा घर में काम है तो इस टूटे हुए कुदाल को और कट्टे को लेके। ये वाला देखो, से तो ये वाली लकड़ियाँ कलेक्ट हो रही दूसरे साल के लिए, जो ये कच्ची है ना, तो ये दूसरे साल तक सूख जाएंगी। तो फिर जब ये सूख जाएंगी दूसरे साल तक इस्तेमाल करी जाएंगी जलाने में। तो आप लगा लीजिए कि पहाड़ों के चूल्हे कितने मेहनत से जलते हैं भाई। तो इसी के साथ करते हैं हम भी अपनी वीडियो की समाप्ति। और सामने का मौसम देख कर तो ऐसा लग रहा है कि आज पक्का सा बारिश आएगी, क्योंकि पूरे चारों तरफ काले बादल लग चुके हैं। तो हम भी करते हैं अपने वीडियो की समाप्ति। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब के बटन को हिट करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।